सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अगर इंसान होता तो मैं उसको इंसान कहता, लेकिन एक सैफ्रॉन नाइटेंगल पब्लिक स्कूल राजेंद्रपुरा बगुना में, जो विजयपुर में एक स्कूल है, ये छोटा सा बच्चा जो है 4th क्लास में, जिसका नाम मनीष मगोत्रा है, ये देखिए एक पी छोटा लिखने के ऊपर, यानी कि जो कैपिटल लिखना था पी छोटा लिखा। फ्रस्ट्रेशन जो थी वो थी सिर्फ 100 रुपया पेंडिंग था फीस में बैलेंस अप्रैल महीने की, वो भी माँ बाप ने ये कहा कि गलती से हमें पता नहीं था 550 या 650 है, सिर्फ 100 रुपया पेंडिंग था, वो भी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है सिर्फ पी छोटा लिखने के ऊपर किस तरह से निकाली गई कि बच्चे को क्लॉट जैसे हो गए हुए हैं, ब्लड जो है वो वहां पे जम गया हुआ है। तो सोचिए कितनी बुरी तरह से पीटा गया होगा, किस तरह एक जिसके फादर नहीं है उसकी मां की क्या हालत हुई होगी। उसके बाद जब ये बच्चा घर आता है तो ये मां को बताता है, तो मां अपने बच्चे की फोटो खींच के पीट की तो स्कूल में भेजती है प्रिंसिपल की वाइफ को। तो प्रिंसिपल की वाइफ उसके बाद फोन काट देती है। जब उसके ताऊजी घर में आते हैं तो ताऊजी को ये सारी बात पता चलती है, तो ताऊजी उसके स्कूल में जाते हैं। जब स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल का क्या कहना था, जाओ जो करना है कर लो, जाओ जो करना है कर लो, मुझे कोई डर नहीं लगता, जाओ थाने जाना है थाने जाओ, जहां जाना है जाओ, मुझे कोई डर नहीं लगता। तो ये हालत है हमारे सिस्टम की, ये हालत है हमारे कुछ प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स की। मैं जिनको प्रिंसिपल नहीं कहूंगा, आप सब जानते हैं कि एक शूर्पणखा ने किस तरह का बुरा हालात बनाए थे स्कूलों के। आज एक रावण भी वहां पे आ गया, रावण भी उसका भाई यहां पे आ गया, जो रावण के रूप में कुलदीप कुमार जल्लू के रूप में बैठा हुआ है, जिसने इस बच्चे की बुरी हालत की। और उसके बाद कहता है मेरे पीछे पार्टी बैठी हुई है, मेरे पीछे लीडर बैठे हैं, जिस थाने में जाना है जाओ। और जब ये थाने में जाते हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दी, एमएलसी रिपोर्ट दी, इसके ताऊजी एडवोकेट है, खुद एडवोकेट। तो सोचिए उनके परिवार के बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम इंसान के बच्चों के साथ कैसा होता होगा। जब ये थाने में गए, इन्होंने एप्लीकेशन तक दी और एमएलसी की रिपोर्ट भी दी, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ, अभी तक कोई भी उस इंसान को नहीं उठाया गया, नहीं पकड़ा गया। जब अमित कपूर पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तो अमित कपूर के ऊपर बिना तफ्तीश के एफआईआर। मुझे तो ऐसी एफआईआरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन एक बच्चे का जिसने प्रूफ दिखाया, ये देखिए, आप खुद देख लीजिए इसके क्लॉट। जब एमएलसी हुई, एप्लीकेशन तक दे दी, अभी तक वो बंदा जो है वो ओपन घूम रहा है। तो मैं एसएसपी सांबा से कहना चाहता हूं, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ऐसे लोगों पे। दोहरा मापदंड जो है वो आपको नहीं अपनाना चाहिए, ऐसे लोगों पे एक्शन लिया जाए। जब उसके पीछे कोई लीडर आता है हम उसको देख लेंगे, कौन लीडर उसके पीछे आता है ऐसे दरिंदे लोगों के पीछे। अब उसके ताऊ जी से सुनिए कि क्या बात हुई। करना चाहता हूं, इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। तो बात ये है कि कल मैं जब कोर्ट से घर पहुंचा तो यूं खाना खाने लगा तो बेटे ने बोला कि पापा इसको स्कूल के प्रिंसिपल ने मारा है। तो जब मैंने इसको बुलाया, मैं बोला बता कहाँ मारा है तेरे को। तो उन्होंने ये मुझे अपनी बैक साइड दिखाई। तो मैं इसको यूं लेकर अपने चाचा जी के पास गया, तो दुकान तो उन्होंने बोला कि मुझे तो पता नहीं है, तो तू खुद ही जा, तो इसको लेके प्रिंसिपल के घर। तो मैं उसको बुलाया अपने गेट के पास, वो आ गया। तो मैंने पूछा कि आपने इसको क्यों मारा है, क्या बात हो गई। बोलता ही आपने जहाँ थाने जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ जाना है जाओ। उसके बाद मैं इसको लेके पुलिस स्टेशन विजयपुर चला गया, वहां पे मैंने एप्लीकेशन की, कंप्लेन की। उसके बाद फिर इसकी एमएलसी जो है वो करवाई मैंने हॉस्पिटल विजयपुर से, वो देख मैं आ गया। तो मैं मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे नालायक और घटिया, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूर हूँ मुझे वो वर्ड यूज करना पड़ रहा है कि ऐसे घटिया नालायक को किसने प्रिंसिपल बनाया। और ये सारा का सारा जो कसूर है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, जो ऐसे दरिंदे और बेहुदा लोगों को परमिशन देके, स्कूल की परमिशन देके उनको स्कूल चलाते हैं। और वो भी स्कूल क्या है कि 100 मीटर के दायरे में, हमारा वहां पे हाई स्कूल है, सरकारी हाई स्कूल है, और 100 मीटर के दायरे में उसको परमिशन दे दी है। ये बात नोटिस करने वाली है। तो मैं
मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की परमिशन कैंसिल की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हमें ये भी थ्रेट आ रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, हम आप पे मानहानि का दावा करेंगे। उल्टा कोतवाल को डांटे, वो हिसाब हो गया है। ऐसे झूठे दरिंदे बिठा दिए गए हैं, कुछ झूठे दरिंदे ऐसी रिस्पेक्टेड पोस्ट पे बैठ चुके हैं जिन लोगों को बात करने की तमीज नहीं, बच्चों को ट्रीट करने की तमीज नहीं, पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना है उसको तमीज नहीं। उसने क्या सोचा, इस बच्चे के फादर नहीं है तो हम जो भी कर लेंगे कोई बात नहीं। बच्चे के ताऊ जी है, बच्चे की और फैमिली है, और बच्चे के साथ जम्मू कश्मीर के पूरे पेरेंट्स हैं और पेरेंट एसोसिएशन जम्मू इस बच्चे के साथ है। और जो भी ये कुलदीप कुमार जल्लू पता नहीं कौन है, ये सच्ची में जल्लू है। अगर ये जल्लू नहीं होता तो ऐसे बच्चे को इस तरह से नहीं मारता, इस तरह इसका क्लॉट नहीं बनाता। तो हम एसएसपी सांबा से कहना चाहते हैं इसकी एफआईआर लगाई जाए। और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू 3 दिन पहले बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, तो मैं उनको कहना चाहता हूं इससे बड़ा प्रूफ तो आपको कोई नहीं चाहिए। तो ऐसे स्कूलों को बंद क्यों नहीं किया जाता? किस तरह एक गवर्नमेंट स्कूल के आगे पीछे इतने प्राइवेट स्कूल खुल जाते हैं 100 मीटर पे? किसने परमिशन दी? क्या चेक करते हो आप लोग? सिर्फ पैसा लेना और रजिस्ट्रेशन जो है उसको आगे बढ़ा देना। तो ये हालत है आप चोरों की। इसी वजह से आप चोर हो तो तब जाकर ये प्राइवेट स्कूल माफिया बन रहा है।